नमस्कार, न्यूज़ 1 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ जो देहरादून से आ रही है। अब से कुछ ही देर में त्रिवेंद्र सिंह रावत की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जेपी नड्डा से बातचीत की है। दोनों नेताओं के बीच फोन पर बातचीत हुई है, यानी कि अब से कुछ ही देर में त्रिवेंद्र सिंह रावत मीडिया से मुखातिब होंगे। कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाएगी। सुबह से कयास लगाए जा रहे हैं कि अब उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बदला जाएगा। सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं, साथ ही डेप्यूटी सीएम भी उत्तराखंड का बदलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि 4 साल से उत्तराखंड की सरकार चला रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत को बदलकर नया चेहरा लाया जा सकता है, तो क्या इससे बीजेपी का संकट खत्म हो जाएगा? अब से कुछ ही देर में किसी भी पल, क्योंकि 3 बजे का समय दिया गया था त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। ये जो सारे कयास सुबह से लगाए जा रहे थे कि क्या उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बदला जाएगा, उस पर अब मोहर लग जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सूत्रों के हवाले से एक खबर सुबह से ही आ रही है कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बदला जा सकता है। मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री यानी कि डेप्यूटी सीएम भी बदलने की बात सामने रखी गई है। अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उत्तराखंड में सियासी संकट लगातार गहराता जा रहा है। देहरादून से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक उठापटक की गर्माहट न केवल महसूस की जा रही है, लेकिन अब देखी भी जा सकती है। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक के चेहरे बदलने की चर्चाएं जोरों पर है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि 4 साल से उत्तराखंड की सरकार चला रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत को बदलकर नया चेहरा लाया जाए तो क्या बीजेपी का संकट खत्म हो जाएगा? 4 साल से त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार है। उत्तराखंड में विधानमंडल दल में बगावत से संकट और भी गहरा गया था। बीजेपी ने ऑब्जर्वर की कमेटी बनाई। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को रायशुमारी करने के लिए देहरादून भेजा था और उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिल्ली तलब किया गया था। जेपी नड्डा और अनिल बलूनी सहित तमाम बीजेपी नेताओं से बातचीत हुई है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा होता है कि क्या उत्तराखंड में जो सियासी भूचाल चल रहा है उस पर अब मोहर लगेगी? किसी भी वक्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। विधायकों का जमावड़ा दिल्ली में लगा हुआ है। 25 विधायक जो है वो दिल्ली में मौजूद हैं। तानाशाही, भ्रष्टाचार जैसे बड़े आरोप त्रिवेंद्र सिंह रावत पर लगे हुए हैं और इसी को देखते हुए आज शायद त्रिवेंद्र सिंह रावत इस्तीफा सौंप सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने फोन पर बातचीत भी की है। तस्वीरें भी साथ ही साथ आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, बीच में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद हैं और आसपास नारेबाजी की जा रही है। कुछ समर्थन में है, लेकिन जो 57 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 4 साल पहले जीती थी उस पर आज कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जनता ने जिस सरकार को सत्ता दिलाई, आज उस सरकार का क्या हाल हो रहा है ये साफ इन तस्वीरों से जो बगावत के सुर है उनसे देखा जा सकता है। सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या बीजेपी का संकट मुख्यमंत्री बदलने से खत्म हो जाएगा? कई सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। सिर्फ मुख्यमंत्री पर भी नहीं, जब भी बात उत्तराखंड की होती है ब्यूरोक्रेसी अपने आप सवालों के घेरे में आ जाती है। 21 साल हो चुका है उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग किए हुए, लेकिन अब तक 10 मुख्यमंत्री बदले जा चुके हैं और अब 11 मुख्यमंत्री बदलने की बात कही जा रही है। अब से किसी भी वक्त सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। सियासी संकट लगातार गहराता जा रहा है। देहरादून से लेकर दिल्ली तक हलचलें तेज हो गई है। इस गर्माहट को न सिर्फ महसूस किया जा सकता है बल्कि इन तस्वीरों से देखा भी जा सकता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक के चेहरे बदलने की चर्चाएं जोरों पर हो गई है। तो 4 साल से उत्तराखंड में बीजेपी की सत्ता पर काबिज मुख्यमंत्री बतौर त्रिवेंद्र सिंह रावत आज कुछ ही देर में अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या बीजेपी का नया चेहरा बीजेपी के संकट को उत्तराखंड से खत्म कर देगा? 9 महीने नहीं बचे हैं। अब चुनाव की तारीखों का ऐलान कुछ ही समय बाद हो जाएगा। ऐसे में क्या अब भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को यह याद आया कि त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार नहीं चला सकते हैं? चुनाव करीब है। देखिए कौन कौन दावेदार है ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अनिल बलूनी का नाम जो है वो सबसे पहले सामने आ रहा है। पत्रकारिता से आगे बढ़े हैं, समझाने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के करीबी माने जाते हैं अनिल बलूनी। जो दावेदार है उनके चेहरे आपको बता रहे हैं। जब मोदी गुजरात के सीएम थे उस दौरान बलूनी वहां के राज्यपाल के ओएसडी थे।
से कुछ ही देर में त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस्तीफा सौंप सकते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। सियासी संकट लगातार गहराता जा रहा है। देहरादून से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री से लेकर डेप्यूटी सीएम, मंत्रियों के चेहरे बदलने की बात सामने आ रही है। अगले साल उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ही उत्तराखंड में डगमगा गया है। उत्तराखंड के लोगों के साथ जो नाइंसाफी हो गई है। 21 साल बीत चुके हैं जब उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था। कई सारे लोगों ने अपनी शहादत दी थी। सवाल यही खड़ा हो रहा है कि उन शहादत को आज तक इंसाफ क्यों नहीं मिल पाया है। कभी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो कभी कांग्रेस सत्ता में आती है, लेकिन आज तक उत्तराखंड के लोगों की मूलभूत सुविधाएं पूरी नहीं हो पाई है। ये तस्वीरें अपने आप में काफी कुछ बयां कर रही है। हालांकि ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं वो त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थन में नारेबाजी करते हुए लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन जो दिल्ली की तस्वीरें हैं वो कुछ और बयां कर रही है। देहरादून से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज है। क्या भारतीय जनता पार्टी का संकट मुख्यमंत्री चेहरा बदलने से खत्म होगा? ये सवाल अपने आप में बड़ा खड़ा होता है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव का। ब्रजेश, बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। 3 बजे का समय दिया गया था। त्रिवेंद्र सिंह रावत किसी भी पल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। इन सारी खबरों पर मोहर लग जाएगी। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री किसी भी वक्त बदला जा सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अब लंबे जो जद्दोजहद थी, जो तमाम विवाद थे, उसको अब थामने का वक्त आ गया है। देखिए, जो केंद्रीय नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व ने साफ तौर पर मुख्यमंत्री को निर्देशित कर दिया है कि क्या करना है। और अभी अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर उनका अगला कदम क्या हो रहा है। 4 बजे वो गवर्नर देवी रानी मौर्य से मिलने वाले हैं, तो ये माना जा रहा है कि जिस वक्त वो मिलेंगे उस वक्त जो है वो अपना इस्तीफा उन्हें सौंपेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अब सबसे बड़ा सवाल कि अगला नाम कौन होगा। अब उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री धन सिंह रावत को लेकर के लगभग सहमति बन चुकी है, जो सोर्सेस बता रहे हैं। और इसके साथ ही एक डिप्टी सीएम का पद भी रखा जाएगा और उनके नाम को लेकर के भी लगभग सहमति बनती नजर आ रही है कि अगर बात करें तो धन सिंह रावत मुख्यमंत्री होंगे और डिप्टी सीएम पुष्कर धामी को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। यानी कि एक ब्राह्मण और एक राजपूत। ब्रजेश, एक और सवाल यहाँ पर काफी अहम माना जा रहा है। क्या मुख्यमंत्री चेहरा बदलने से जो भारतीय जनता पार्टी में 4 साल से संकट देखने को मिला है, NH-74 से लेकर कई सारी सीबीआई जांच की भी बात रखी गई थी, लेकिन अब तक उस पर कोई जांच नहीं हुई है। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उत्तराखंड में डगमगा गया है। क्या इस संकट से अपने आप को भारतीय जनता पार्टी दूर कर पाएगी? देखिए, यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि महज 1 साल से कम का वक्त बचा है चुनाव के लिए। ऐसे में आप चुनाव में क्या कॉन्फिडेंस लेकर के जाएंगे? 18 तारीख को 4 साल पूरे हो रहे हैं और ऐसे वक्त में जब 4 साल आपके पूरे हो रहे हो सरकार के, तब जिस वक्त आप सरकार की उपलब्धियां गिनाने का वक्त था, तब आप अपना एक नया मुख्यमंत्री का चेहरा ढूंढ रहे हैं। तो फजीहत की स्थिति तो है। सबसे बड़ी बात है केवल NH-74 स्कैम की बात ही नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि अभी इससे पहले 1 साल पहले 18 विधायकों ने पत्र लिखा था और उसमें सीएम को हटाने के लिए कहा गया था। उस वक्त भी चीजों को जो है लेकर के मैनेज किया गया, समन्वय को जो है स्थापित करने की बात कही गई, लेकिन बावजूद उसके जो सरकार और संगठन में जो कम्युनिकेशन है वो नहीं हो पाया। सबसे बड़ी बात यह है कि इसको लेकर के अगर जेपी नड्डा और संगठन महासचिव BL संतोष के बीच में भी एक लंबी गहन चर्चा हुई और आखिरकार ये तय हुआ कि सरकार और संगठन में समन्वय स्थापित करने के लिए आपको चेहरा बदलने की जरूरत पड़ेगी और चेहरा बदलना जरूरी है, अन्यथा और बुरी स्थिति होगी। ब्रजेश, ये उत्तराखंड के लोगों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, 21 साल बीत चुके हैं उत्तर प्रदेश से इस राज्य को अलग किए हुए, लेकिन आज तक 10 मुख्यमंत्री चेहरे, 11वें की बात साफ तौर पर की जा रही है। मूलभूत सुविधाएं नहीं है उत्तराखंड के लोगों के पास। क्या पार्टी को 4 साल बाद यह एहसास हो रहा है कि मुख्यमंत्री चेहरा बदलना चाहिए? देखिए, ये कहीं ना कहीं अदूरदर्शिता वाली स्थिति है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये मांग कोई पहली बार नहीं है, त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व को लेकर के सवाल इससे पहले भी लगातार खड़े होते रहे हैं।
लेकिन हर बार इस चिंगारी को दबाया जाता रहा। हर बार ये कोशिश की जाती रही कि अब चेहरा बदलने से फजीहत होगी, अब फजीहत होगी। उस फजीहत को कम करने के चक्कर में अब जो स्थिति बन गई है वो बेहद ही खराब हो चुकी है। अब देखिए, अभी हरीश रावत का आप एक बयान, अभी 2 दिन पहले का बयान आप देखिए कि सबको अस्थिर करने वाले लोग अब खुद अस्थिर नजर आ रहे हैं। इसको आप किस मायने में समझेंगे? इसको कम से कम आप इसी तरीके से आप देखेंगे और समझेंगे कि आप कैसे जो है बीजेपी अब चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही है। केवल बीजेपी ब्रजेश, देहरादून से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचलें तेज हो गई है। कई सारे मुख्यमंत्री दावेदार भी सामने आ रहे हैं, लेकिन इस रेस में सबसे पहले किसका नाम आ रहा है? देखिए, धन सिंह रावत सबसे पहली पसंद बनकर के उभरे। उसके पीछे की वजह भी आपको बताते हैं। दरअसल कल जब केंद्रीय नेतृत्व में जेपी नड्डा के साथ जब त्रिवेंद्र सिंह रावत की बैठक हुई, तब वहां से आला कमान ने साफ कर दिया कि अब आपको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। उसके बाद जिस तरीके से जिन चीजों को लेकर के बातचीत हुई कि अगर मुझे इस्तीफा देना है तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो गढ़वाल से ही कोई व्यक्ति होना चाहिए और गढ़वाल से मुख्यमंत्री का चेहरा हो, और गढ़वाल के होने के साथ साथ ये है कि जिस पर मेरा विश्वास है, यानी धन सिंह रावत को त्रिवेंद्र सिंह रावत का सबसे करीबी माना जाता है। और ऐसे में धन सिंह रावत को अगर ये प्रतिनिधित्व मिलता है तो निश्चित तौर पर त्रिवेंद्र सिंह रावत की अपने आप में जो है परोक्ष रूप से इसको जीत कह जाएगी, क्योंकि अगर वो हट रहे हैं तो अपने पसंदीदा व्यक्ति को, जो उनका सबसे चहेता व्यक्ति था, उसको अगर सत्ता नसीब कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच चूंकि जो विपक्षी खेमा है उसको खुश करने के लिए पुष्कर धामी को जो है इसका डिप्टी सीएम बनाने की तैयारी हो रही है। तो एक तरह से दोनों तरफ से जो असंतुष्ट खेमा है उसको भी खुश करने की बात हो रही है, और इसके साथ ही जो त्रिवेंद्र सिंह रावत का खेमा है इसको भी नाराज नहीं कर सकते, क्योंकि 2022 के चुनाव में एक और बात यहाँ पर समझने की जरूरत है। जब 25 विधायक दिल्ली में मौजूद थे, विधायकों का ही मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं है, तो प्रदेश की जनता कैसे भरोसा कर ले मुख्यमंत्री पर? यही सबसे बड़ा सवाल है, और यही बात समझाई गई आलाकमान को कि अगर आप ये बताइए हम क्या चेहरा लेकर के जाएंगे। मुख्यमंत्री हमारी सुनते नहीं है, हमारे कोई काम होते नहीं है। अगर हम जनप्रतिनिधि होते हुए जनता की आवाज को सरकार में नहीं उठा सकते, हमारे काम नहीं हो सकते, उनका जो रवैया है वो बेहद ही जो है अड़ियल है, तो फिर भला कैसे होगा? और केवल विधायकों की शिकायत नहीं थी, बल्कि 4 मंत्री पूरी तरीके से मुख्यमंत्री के खिलाफ आके खड़े हो गए थे। तो ऐसे में अब स्थिति क्या बनती है जो है, तो आपको ये, बल्कि ये जो स्थिति आज बन रही है, जो फैसला आज हो रहा है, मुझे लगता है अगर 1 साल पहले ये फैसला लिया गया होता आलाकमान द्वारा तो शायद उत्तराखंड में इतने बड़े लेवल में डैमेज नहीं होता। ब्रजेश, उत्तराखंड की ये हालत करने में ब्यूरोक्रेसी का कितना बड़ा रोल है? क्योंकि यही कहा जाता है उत्तराखंड को लेकर कि वहां की सरकार नहीं, वहां की ब्यूरोक्रेसी ये तय करती है कि आगे क्या होना है। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्यूरोक्रेसी हर जगह हावी होती है। उत्तराखंड, हाँ ये बात अलग है कि उत्तराखंड में से उत्तर प्रदेश में भी ब्यूरोक्रेसी कहीं से कमजोर, लेकिन जब लीडरशिप मजबूत होती है तो ब्यूरोक्रेसी हमेशा उसके अकॉर्डिंग चलती है। लेकिन जहां आपकी लीडरशिप कम हावी हो जाती है, और उत्तराखंड में कुछ यही हो रहा है कि ब्यूरोक्रेसी ही अब तक 21 सालों के कार्यकाल में उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी ही वहां की सियासत को चलाती रही है। और उसी की वानगी है कि 21 सालों में आप 10 मुख्यमंत्री बदल चुके हो, 11वां बदलने जा रहे हो। तो ब्रजेश, देखिए उत्तराखंड के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे हम, कांग्रेस का भी उतना ही हाथ है। 57 सीटें जीतकर 2017 में अपनी सरकार बनाई थी, लेकिन आज क्या हो रहा है उत्तराखंड के लोगों के साथ? कब उत्तराखंड के लोगों को इंसाफ मिलेगा? क्या ये सरकारें ये चीज भूल चुकी हैं कि आज से 21 साल पहले इतने लोगों ने अपनी शहादत दी थी उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने के लिए, उत्तराखंड के कल्चर को बचाने के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से उत्तराखंड एक आंदोलन का परिणाम है, उत्तराखंड का एक राज्य के तौर पर गठन अपने आप में ना जाने कितने आंदोलनकारियों की शहादत का प्रतीक है। और उन्होंने इस उद्देश्य से इसको अलग राज्य के तौर पर लड़ाई लड़ी थी कि अगर एक अलग राज्य बन जाएगा तो इसको बेहतर तरीके से डेवलपमेंट हो पाएगा, इसके पास अपने रिसोर्सेस होंगे, अपनी सरकार होगी, अपने फैसले होंगे। लेकिन दरअसल हो नहीं पाया। उत्तराखंड में पलायन बड़ी समस्या हमेशा से बनी रही। उत्तराखंड में अगर देखा जाए
तो जो है पलायन, डेवलपमेंट का पानी, नौकरी, बड़ा मूलभूत इशू बना रहा सुविधाएं है। उत्तराखंड में नहीं मिलती है। ब्रजेश बने रहेगा हमारे साथ, लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को वो दो बड़े चेहरे दिखा रहे हैं, वो दो बड़े दावेदार मुख्यमंत्री पद के दिखा रहे हैं। देखिए, धन सिंह रावत का नाम सामने आ रहा है। उत्तराखंड में अगर सरकार बदलती है तो कौन सबसे बड़ा दावेदार होगा? धन सिंह रावत को अलग राज्य बनाने के आंदोलन में ये शामिल थे जब उत्तर प्रदेश से अलग किया जा रहा था। कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर भी चर्चा में रह चुके हैं धन सिंह रावत। साथ ही आपको ये भी बता दें कि फिलहाल उच्च शिक्षा मंत्री में देख रहे हैं, शिक्षा विभाग इनके जिम्मे सौंपा गया है। तो वो जो बड़े दावेदार हैं पुष्कर सिंह धामी, इनका भी नाम सामने आ रहा है। डिप्टी सीएम को भी लेकर इनका नाम सामने आ रहा है। खटीमा से विधायक हैं ये, और इनको लेकर भी चर्चा जोरों पर है। एबीवीपी के कई पदों पर अपना दायित्व इन्होंने निभाया है। तो कुछ ही देर में त्रिवेंद्र सिंह रावत जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, पिक्चर पूरी तरह से सामने क्लियर कर दी जाएगी कि क्या होगा। युवाओं के रोजगार के लिए कड़ा संघर्ष किया है। तो मुख्यमंत्री के साथ साथ देखिए उप मुख्यमंत्री भी बदला जा सकता है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से त्रिवेंद्र सिंह रावत की 4 बजे का समय बताया जा रहा है। जैसा कि प्रजेश ने बताया कि 4 बजे मुलाकात होगी। उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या इस्तीफा सौंपने के बाद भारतीय जनता पार्टी का संकट खत्म हो जाएगा? न्यूज़ 1 इंडिया देख रहे हैं आप। बड़ी खबर देहरादून से, अब से कुछ ही देर में त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। आपको बता दें कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जेपी नड्डा से फोन पर बातचीत की है। दोनों की बातचीत फोन पर हुई है। आज इस्तीफा किसी भी वक्त दे सकते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के डिप्टी सीएम होंगे। सूत्रों के हवाले से यह बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। उत्तराखंड में पहली बार कोई डिप्टी सीएम बनेगा। धन सिंह रावत उत्तराखंड के नए सीएम होंगे। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आपने, देहरादून की तस्वीरें हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ उनके समर्थन में नारेबाजी करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन अब तक की सबसे बड़ी खबर जो है, जिसका सियासी असर देहरादून से लेकर दिल्ली तक देखने को मिल रहा है, वो उत्तराखंड से ही आ रही है। 21 साल बीत चुके हैं उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग किए हुए। लोगों ने शहादत दी थी। शहादत से एक अलग प्रदेश का निर्माण हुआ था, एक अलग राज्य बना था। जो पहाड़ी हमारे भाई बहन हैं, क्या उनके साथ आज हो रहा है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो या फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो, उत्तराखंड के लोगों के साथ आज तक इंसाफ नहीं हो पाया है। पिछले 20 साल में, 21 साल में 10 मुख्यमंत्री और 11वां मुख्यमंत्री अब बनने जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। मुख्यमंत्री पद के साथ साथ डिप्टी सीएम भी बनाया जाएगा, और ऐसा पहली बार उत्तराखंड में देखने को मिलेगा जब डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। 18 तारीख को उत्तराखंड में सरकार के 4 साल पूरे हो जाएंगे। उत्तराखंड में सियासी सरगर्मियां बढ़ी हुई है। उत्तराखंड के सीएम को बदलने की संभावना जताई जा रही है, और इसी मुद्दे पर कुछ ही देर पहले हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ने खटीमा से विधायक पुष्कर सिंह धामी से खास बातचीत की है। सुनिए। राजनीतिक सरगर्मियां तेज है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड से विधायक हैं पुष्कर धामी जी। सर, क्या कुछ कहेंगे? लगातार दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक जो सीएम है या विधायक है एक किए हुए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और लगातार चूँकि सब लोगों का एक रूटीन का काम है और बड़ा परिवार है हमारा, इस प्रकार से जो है आपस में मिलना जुलना रहता ही है हमेशा। सर, आपस में मिलना जुलने की आप बात करें, ये मिलना जुलना तो उत्तराखंड में भी हो सकता है, तो आखिर दिल्ली आना जाना इस दौरान क्यों? नहीं, दिल्ली हमारी पार्टी का मुख्यालय है और लोग आते हैं, हमारे नेतृत्व है यहाँ पर। सर, सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि दो पर्यवेक्षक रमन सिंह और दुष्यंत कुमार गौतम जी गए थे। कयास लगाए जा रहे हैं कि सीएम की कुर्सी अब खतरे में है, इसको लेकर क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सर, कहा जा रहा है कि कुछ विधायक नाराज हैं, तो आप भी विधायक हैं, क्या आप भी नाराज हैं? नहीं, मेरी कोई नाराज़गी नहीं है। हमारे क्षेत्रों में लगातार काम हो रहे हैं, प्रदेश के अंदर काम हो रहे हैं, हमारी नाराज़गी जैसी कोई बात नहीं। सर, लगातार सीएम भी जेपी नड्डा जी से मिले, अमित शाह जी से मिले और अनिल बलूनी जी से भी मिले। अनिल बलूनी जी का मीडिया में खबरें आ रही हैं कि अनिल बलूनी जी का नाम भी सीएम की रेस में है। क्या लगता है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत बने रहेंगे? देखिए, चूँकि यह काम भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है और इसमें अभी कोई, मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं। सर, आने वाले दिनों में चुनाव है, किसके चेहरे पे आप लोग चुनाव लड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी का बहुत मजबूत संगठन है
और हमारी इकाइयाँ बूथ और बूथ से नीचे पन्ना प्रमुखों तक हमारा काम चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी मजबूत संगठन के आधार पर चुनाव लड़ती है हमेशा। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ पुष्कर धामी जी, जिनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत संगठन के आधार पर अपना चुनाव लड़ती है। न्यूज़ ऑन इंडिया के लिए पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। तो ये पुष्कर सिंह धामी थे, जिनसे हमारे संवाददाता पीयूष ने बातचीत की है। इन्हीं का नाम डेप्यूटी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आ रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री के साथ साथ नए उप मुख्यमंत्री भी बनाए जाएंगे और ऐसा पहली बार उत्तराखंड के इतिहास में होगा जब उत्तराखंड को एक डेप्यूटी सीएम दिया जाए।